नगर निगम चुनावों के मद्देनजर जहां चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों को बांटे गए, वहीं उम्मीदवारों द्वारा अपना चुनावी प्रचार जोरों से शुरू कर दिया गया। बात करें वार्ड नंबर 28 की, तो कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम महाजन द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान वार्ड वासियों से वोट अपील की गई। बता दें कि विक्रम महाजन पिछली बार बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, वहीं वे इस बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर लड़ रहे हैं। पिछले दिनों विक्रम महाजन द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, तब भी भारी समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा था। आज भी कैंपेनिंग के दौरान भारी मात्रा में समर्थक उनका साथ देने पहुंचे। विक्रम महाजन ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान वार्ड वासियों से सही इंसान को वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग उस इंसान को चुने जो मददगार हो, साथ देने वाला हो। लोग चुनाव चिन्ह को ना देखकर व्यक्ति को देखकर अपना कीमती वोट दें। बहुत ज़्यादा लोगों का समर्थन जो है वो आपको मिल रहा है, वो रैली में भी देखने को मिला था। तो क्या लगता है आपको कितने मार्जिन से जीतोगे, क्योंकि कई जमानत जब्त की बात भी आपकी ओर से कही गई थी? नहीं, वो जमानत जब्त वाली जो बात है वो हमने जोश में ज़रूर कही है, लेकिन उसका जो मतलब है, हमारा जो कहना किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे वार्ड के बाहर के हैं। एक लमीनी से है, एक नत्थू नगर से है। मैं खुद नहीं जानता उनको कि वो कौन है, आप खुद भी नहीं जानते होंगे कि वो कौन है। और ये सारे लोगों को शिवजी के मंदिर में हाथ लगवा कर भी पूछ लेना तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन है, वो भी नहीं जानता कि ये कौन है। मैंने उस लिहाज से कहा है कि जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, वो हमें नहीं जानता, तो वो लोगों का भला कैसे कर सकता है। हम तो लोगों के टेस्टेड किए हुए लोग हैं। हमने जबकि बार बार एमसी बनने पर तो काम करवाया ही है, 6 साल एमसी नहीं भी रहे हैं, हमने तब भी काम करवाने की कोशिश की है। मैं आपके चैनल से आज एक बड़ा ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो जिम्मेवारी है, सबसे पहले हमारे परिवार की जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति को जो जहाँ पर खड़ा है उसकी अपनी जिम्मेवारी अपने परिवार के प्रति होती है। परिवार से बाद उसकी गली की जिम्मेवारी होती है, गली के बाद उसकी मोहल्ले की जिम्मेवारी होती है, मोहल्ले के बाद उसकी वार्ड की जिम्मेवारी होती है, और इसी प्रकार से क्रम चलता है। हमारे घर में पानी साफ आना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। हमारी गली टूटी फूटी ना हो, ये हम सबकी ड्यूटी है। हमारा नाला गंदगी से भरा ना हो, ये भी हमारी ड्यूटी है। हमारे नाले को छोटा करके गलियां बढ़िया की जाए, ये भी हम सबकी ड्यूटी है। जहां पुली बनाने की जरूरत है, पुलियां बने, ये भी हम सबका कर्तव्य है। ग्राउंड बने, ग्राउंड्स बने, पार्क्स बने, पैलेस बने, ये सब हमारी ड्यूटी में शामिल है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो वोट है, वोट हमें राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर करना चाहिए। कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि मेरी जो उंगली है ये पंजे के निशान से हिल नहीं रही, मेरी जो उंगली है कमल के निशान पर ही जाकर रुक रही है, मेरी उंगली झाड़ू पर ही जा रही है। ये उंगली को समझाना है हमने कि डिसीजन हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी गली के लिए, मोहल्ले के लिए, वार्ड के लिए करना है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि पार्टियों से ऊपर उठकर, कांग्रेस, बीजेपी, आप सब पार्टियों से ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट करें जो काम करने वाला हो। इसीलिए मेरा निवेदन था, उस दिन मेरी बात कहने का यही मतलब था कि मेरा निवेदन है कि लोग जांचे परखे व्यक्ति को वोट दें, लोग उसको वोट दें जो मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा हो, लोग उसको वोट दें जो उनके दुख सुख को समझ सकता हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि पार्टी विशेष से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को देखकर वोट करें। धन्यवाद।